ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सऊदी में प्रवासी श्रमिकों को बड़ा तोहफा। सऊदी अरब ने प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत दी है। प्रवासी कामगारों को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखने वाले काले कानून कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब के इस ऐतिहासिक फैसले से वहां पर काम करने वाले लाखों लोगों को गुलामी से आजादी मिली है। विदेशी वर्कर्स के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल लाया गया है और इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सऊदी अरब का बड़ा फैसला। खत्म हुआ दशकों पुराना काफाला सिस्टम। प्रवास श्रमिकों को मिला बड़ा तोहफा। लाखों भारतीय कामगारों को राहत। काले कानून का अंत। सऊदी अरब में काम कर रहे लाखों अप्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर है। सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए आजादी का शब्द बेमानी था। तेल के कुओं के नीचे करोड़ों सपने दबे हुए थे, लेकिन अब वहां पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। सऊदी अरब के काले कानून के तहत सांस लेने वाले कामगारों को सालों से सऊदी अरब में चल रहे काफाला सिस्टम की बेड़ियां अब टूट गई हैं। सऊदी अरब ने दशकों पुराने काफाला सिस्टम को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 के तहत आया है, जिसका मकसद है सऊदी समाज को आधुनिक, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाना है। अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब ने अपने इस दशकों पुराने काफाला सिस्टम को ऑफिशियली खत्म करने का प्रोसेस पूरा कर लिया। जून 2025 में घोषित ये रिफॉर्म सऊदी अरब की लेबर पॉलिसी में सबसे अहम बदलावों में से एक है। जून में लाया गया ये सुधार अब पूरी तरह से लागू हो चुका है और सभी विदेशी वर्कर्स के लिए स्पॉन्सरशिप सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल लाया गया है। सऊदी अरब से पहले कतर ने भी 2022 में अपने यहां लागू समान काफाला जैसी श्रमिक नीतियों को समाप्त किया था। यह कदम उस समय आया जब कतर पर फीफा विश्व कप 2022 से पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा था। सऊदी अरब के अलावा ये कतर, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में बहुत ही प्रचलित सिस्टम है। कफाला सिस्टम तेल समृद्धि खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए जरूरी सस्ते विदेशी श्रमिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही उसके मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बाद में एक तरह से ये काला कानून ही बन गया। कफाला सिस्टम के खत्म होने से अब देश में आने वाले विदेशी मजदूरों के पासपोर्ट नियोक्ता जब्त नहीं कर सकेंगे। साथ ही मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। इस फैसले से सऊदी अरब में काम कर रहे करीब 1.34 करोड़ प्रवासी मजदूरों के अधिकारों और जीवन पर बड़ा असर डालेगा। कामगारों को मिली आजादी। सऊदी अरब की करीब 42% आबादी
विदेशी यानी 13 मिलियन मजदूर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरों को खड़ा किया, तेल की पाइपलाइनों को बिछाया, सऊदी के महलों को सजाया, लेकिन कभी अपनी किस्मत खुद नहीं लिख पाए। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, सैलरी रोक ली जाती थी और कई बार मजदूरों को महीनों तक बंदी की हालत में रखा जाता था। खासकर घरेलू कामगार महिलाएं घरों में कैद होकर काम करती थीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने कहा था कि कफाला सिस्टम में मजदूरों को कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई न्याय नहीं देता है। 1950 के दशक में खाड़ी के देशों में तेल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। तेल की मांग बहुत बढ़ रही थी और इन देशों में स्थानीय लोगों की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें बहुत सारे विदेशी मजदूरों की जरूरत थी। विदेशी मजदूरों के आने जाने और काम करने को नियंत्रित करना भी जरूरी था, इसीलिए कफाला सिस्टम बनाया गया था। कफाला का मतलब स्पॉन्सरशिप होता है, जिसमें हर एक विदेशी कर्मचारी को एक स्थानीय स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर के साथ जोड़ा जाता था। इस सिस्टम के तहत एम्प्लॉयरों को कर्मचारियों की कानूनी स्थिति, निवास, नौकरी बदलने, देश छोड़ने और यहां तक कि कानूनी मदद लेने पर भी पूरा कंट्रोल होता था। अधिकार हनन के साथ आलोचना समय के साथ यह सिस्टम लेबर का शोषण करने का जरिया बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे मॉडर्न डे स्लेवरी करार दिया। नए कानून के मुताबिक मजदूर बिना कफील की इजाजत के नौकरी बदल सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं और अपनी शिकायत सीधे अदालत तक पहुंचा सकते हैं। इस फैसले का सीधा असर उन लाखों कामगारों पर पड़ेगा जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए काले कानून को खत्म करना सिर्फ कानूनी सुधार ही नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत है। दशकों का बंधन अब इतिहास बन चुका है, लेकिन असली आजादी तब होगी जब हर मजदूर अपनी आवाज खुद बुलंद कर सकेगा। कफाला का अंत सऊदी की जीत है, लेकिन इंसानियत की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि कहते हैं असली आजादी कानूनों से नहीं, उन पर अमल होने से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।